6 साल तक कब्र में चिल्ला किया आपने। दिल्ली के सुल्तान ने आपकी दुआओं से किले को फतह किया। दोस्तों ट्रेन हमारी आ चुकी है, लेकिन इस ट्रेन पे बड़ा दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग अपना तो आप लोग गाइस अब ऑटो में बैठ चुके हैं और रेलवे स्टेशन के लिए अब हम जा रहे हैं यहाँ से। गाइस हम पहुंच चुके हैं ये रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ पे टोल टैक्स लिया जा रहा था, इसीलिए मैं यहाँ से उतर गया ऑटो से। तो यहाँ टोल टैक्स लिया जाता है इधर यहाँ पे, इसलिए मैं वो बेचारे मुनासिब पैसा हमसे लिए थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप यहीं मेरे को उतार दो क्योंकि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो फाइनली वो पैदल में, क्योंकि मेरे पास सामान कुछ था नहीं, इसलिए मैं उनको भेज दिया और यहाँ से मैं पैदल जा रहा हूँ। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से हमारी ट्रेन 2 बजे लग रहा है। मैं काफ़ी पहले पहुँच गया, मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊँगा, लेकिन मैं पहले ही पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से मैं स्टेशन के लिए, स्टेशन पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये रहा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये पूरी लाइन डली हुई है। तो दोस्तों मैं रॉन्ग साइड में आ गया था, क्योंकि ये 16 नंबर की तरफ आ गया हूँ। 1 नंबर की तरफ से जाना है मुझे जी। तो 1 नंबर की तरफ हम जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको आगे। फाइनली दोस्तों मैं जो है 3 नंबर और 2 नंबर के पास अब पहुंच चुका हूं। तो काफ़ी चलना पड़ा है मुझे 1 नंबर तक आने के लिए। तो आप ऐसी गलती ना करें, टिकट पे आप देख लें, अगर 2 नंबर 1 नंबर से जहां से भी ट्रेन हो तो ऑटो वगैरह से आए तो आप उसी हिसाब से न्यू दिल्ली स्टेशन पे आए। क्योंकि सामान होगा तो आपको या तो कूली लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर काफ़ी मेहनत करके चल के आना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ था नहीं, इसलिए मैंने ऑटो वाले को भी अंदर पार्किंग चार्ज नहीं देने दिया, उनको भेज दिया। गाइस हम चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म। दोस्तों ट्रेन हमारी आ चुकी है, लेकिन इस ट्रेन पे बड़ा, मैं पहली बार ऐसी ट्रेन पे बैठ रहा हूँ। इसमें बोगी नंबर नहीं है कहीं पे लिखा हुआ, मुझे मेरी सीट नहीं मिल पा रही है। हम आ चुके हैं, बट यहाँ पे जो है ना गाड़ी नंबर नहीं लिखा हुआ कहीं पे। बोगी नंबर जो होता है ट्रेन में, हर ट्रेन में लिखा हुआ होता है, इसमें कहीं पे लिखा ही हुआ नहीं है कौन सा बोगी नंबर के पास से हम जा रहे हैं। तो हमारा जनरल बोगी है, लो कॉस्ट वाला D6 है ये। जल्दी में मैं किसी और ही बोगी में चला गया था, एसी वाली बोगी में मैं चला गया था, तो मेरा टिकट ही नहीं था एसी में। फिर मैं जनरल बोगी ढूंढ रहा हूँ। D4 के पास मैं आ चुका हूँ। बैक साइड में भी बोगी जो था उसमें कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ था। तो गाइस फाइनली आपके भाई को उसकी ट्रेन की सीट मिल चुकी है। मैं अपने बोगी में अब मिल गया मुझे, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, क्योंकि इस पर पूरी ट्रेन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। अब तो भाई ये है जनरल बोगी। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा जनरल बोगी में बैठा हूं जिसमें सीटिंग वाला जनरल बोगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई साहब तो बैठते ही नींद आ गई है। गाइस हम पानीपत रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ से कलियर शरीफ के लिए हम वेट कर रहे हैं अपने दोस्त का। वो आएंगे तो उनके साथ हम कलियर शरीफ जाएंगे साबिर के रोज़े पर। तो सारा वीडियो आपको दिखाते हैं। दिल्ली से पानीपत स्टेशन पे हम आ चुके हैं। ये पानीपत स्टेशन है गाइस, ये पानीपत रेलवे स्टेशन है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड में। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं ऐसे दरगाह शरीफ पर लेकर के जा रहा हूँ पानीपत के आपको, कि जिनकी दुआओं से सुल्तान ने किले को फतह किया था। ये जो है फ्री में पानी पिलाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे पानी सेवा, जल सेवा किया जा रहा है। मैं पानी अभी पी के आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छा पानी भी है। हज़रत अली शाह कलंदर के
रहा है अबू अली शाह कलंदर की दरगाह शरीफ। हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से जाना है, किधर से जाना है। अब देखिए कौन सी दरगाह पे हम लोग पहुँचते हैं। सुभान अल्लाह। गाइस पता है हम जाने वाले थे सबसे पहले साबिर पिया की दरगाह पे, दिमाग में हमारे ये चल रहा था, लेकिन हम फिर अबू अली शाह कलंदर के रोज़े पर पानीपत में जाने का इरादा हुआ। और फिर हमारी जो हाज़री आज हुई है, स्पेशली आज शमशुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, बहुत ही अजीम शख्सियत हैं ये, इनके बड़े वाक़यात हैं। आज इनके वाक़यात हम आपको बताते हैं जब यहाँ हाज़री हो गई है। तो गाइस कहते हैं ना कि इरादे लाख बनते हैं मगर बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। तो ऐसी शायरी की जो लाइनें हमने सुन रखी थी, सेम ये चीज़ हुआ है। अबू अली शाह कलंदर की रोज़े पे जाने का इरादा बना था, फिर हम रास्ता भटक गए, हमें मालूम नहीं था। वो रिक्शे वाले ने हमें इस दरगाह पे छोड़ दिया जो शमशुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये इनके बड़े वाक़यात है। आज मैं इनके वाक़यात आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ। जब हमारी यहाँ हाज़री हुई है तो हज़रत के बड़े वाक़यात है। आपको बता दूं कि आप जो है तुर्किस्तान से थे, आप पीर कामिल की तलाश में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और ये बहुत मशहूर है। मैं वीडियो के थंबनेल में भी लगाऊंगा कि आपकी दुआओं से जो किला बादशाह ने फ़तह किया था, किसी ने कहा है कि वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी लिख रखा है किसी ने, और ख़ास कर जो उलमाओं ने भी लिखा है और ज़्यादातर हिस्ट्री के किताबों में मिला है। बादशाह ग़ियासुद्दीन जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनके बारे में ज़्यादातर उलमाओं ने हिस्ट्री के किताबों में है। तो आप वो बादशाह ग़ियासुद्दीन के लश्कर में भी शामिल थे, आपने जंग भी लड़ी है। और कहा जाता है कि बादशाह ग़ियासुद्दीन ने मुहासरा कर रखा था एक किले का 6 महीने से, और उनको फतह नहीं मिल रही थी। तो आपके करामात जब उन्होंने देखा, क्योंकि वो आपके बड़े करामात वो जाहिर हो गए थे, आप जाहिर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पता चली उसके बाद वो बादशाह आपके कदमों में आ गया और कहा कि हुजूर दुआ करें, जब हमारे में आप जैसे अल्लाह के वली शामिल हैं हमारे लश्कर में, और उसके बाद हमारा लश्कर किला फतह नहीं कर रहा था, हुजूर आप दुआ कर दें। तो हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की थी। तो आपकी दुआओं से दूसरे दिन ही बादशाह ने, जो 6 महीनों से ट्राई कर रहा था, किला फतह नहीं कर पा रहा था बादशाह, और दूसरे दिन ही उन्होंने फिर किले को फतह कर लिया। बड़े वाक़यात है। और आपने साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं आप, साबिर पिया से खिलाफत हासिल है हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह अलैह के। तो गाइज़ हम जाने वाले थे साबिर पिया के रोज़े पे और आपके खलीफे के रोज़े पे हम हाजिर हुए। और ये भी बहुत मशहूर वाक़या है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने 6 साल तक कब्र में चिल्ला किया था। आपको हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र के अंदर में 6 साल तक एक कब्र खुदवाई थी, हज़रत अली अब्दाल के ज़रिए कब्र खुदवाई, और आपको उस कब्र में 6 साल के लिए अंदर आप गए और आपको एक गिलास दूध का नहीं, पानी का प्याला दिया गया और एक नान दिया गया, और आपको उस कब्र के अंदर में बंद कर दिया गया। और 6 साल बाद फिर अली मुल्ला अब्दाल से हुक्म दिया हज़रत साबिर पाक ने, और उस कब्र को खुदवाया। और आप जब बाहर आए तो क्या देखा जाता है कि वो गिलास का प्याला जो था वो आधा गिलास का पानी वैसे ही बचा हुआ था, और नान जो दिया गया था, क्योंकि आप इसलिए रखा था कि अगर आपको भूख प्यास लगे तो इसके ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके मिटाएं, तो वो नान भी आधा पड़ा हुआ था। तो हज़रत अली मुल्ला अब्दाल ने आपसे पूछा, हज़रत शमशुद्दीन पानीपत रहमतुल्लाह अलैह जिनके रोज़े पे हम हाजिर हैं, तो आपसे पूछा गया कि हुजूर ये नान कैसे बचा हुआ है, आप पूरा नान ख़त्म नहीं हुआ, पानी ऐसी ही है। तो आपने क्या जवाब दिया कि मैं अल्लाह की इबादत में ऐसा मशगूल था कि मुझे ये नान और पानी पीने का ख़त्म करने का मौका ही नहीं मिला। तो बड़ी अजीम शान शख्सियत है हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह अलैह, और तुर्किस्तान के थे आप और यहाँ तशरीफ़ लाए। बड़े वाक़यात है, बहुत खुशी मिली हज़रत की रोज़े पे तशरीफ़ ला करके। आप लोग भी जब आएँ पानीपत तो ज़रूर तशरीफ़ लाए शमशुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ आपका रोज़ा है। हम
साबिर पिया के रोज़े की नीयत से आए थे, फिर पानीपत में हम आ गए बू अली शाह कलंदर के रोज़े पर। अब यहाँ के बाद हम वहीं जाएंगे हाज़िरी के लिए, और अल्लाह के वली का मतलब बुलावा था एक तरीके से, तो हम यहाँ हाजिर हो गए शमशुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह अलैह। गाइस यहीं पे अपने वीडियो को अब हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय, अस्सलाम वालेकुम।